कहानियाँ सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती। कुछ कहानियाँ होती हैं महसूस करने के लिए। ये कहानी तुम सुनकर शायद छोड़ दोगे, पर ये जिंदगी भर तुम्हारे जहन में रहेगी। मैं हूँ कौशिकी भट्ट और आप सुन रहे हैं ये कहानी द कर्स चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि रात के 2 बजे जब आप अकेले किसी अंधेरी जगह पर काम कर रहे होते हो, तो असल में आपके आसपास सिर्फ आप होते हो या कोई और भी। मेरा नाम लक्ष्य है। मैं एक आम सा कॉलेज स्टूडेंट हूँ। दिन के टाइम क्लासेस, असाइनमेंट्स और रात में एक जॉब। हाँ, मैं नाइट शिफ्ट करता हूँ। रीज़न सिंपल सा है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम। घर से इतना ज़्यादा कोई सपोर्ट नहीं मिलता और हॉस्टल, पढ़ाई, खाना, बुक्स सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। इसलिए दिल करे या ना करे मुझे रात को जॉब पर जाना ही पड़ता है। मेरी जॉब भी कुछ खास नहीं है, एक छोटी सी पैकेजिंग कंपनी के वेयरहाउस में। बस रात के वक्त 10 बजे से सुबह के 4 बजे तक मेरी जॉब होती है। बॉक्सेस शिफ्ट करना, ऑर्डर अरेंज करना और फिर सुबह 9 बजे हॉस्टल लौट आना। आई नो काफ़ी बोरिंग लगता है सुनने में, पर बिलीव मी, वो जगह की रात की खामोशी कभी कभी दिमाग हिला देती है। रात के वक्त मैं हॉस्टल से निकलता था और रास्ते में बस 1-2 स्ट्रीट लाइट्स होती थी। वो भी प्रॉपरली काम नहीं करती थी, कभी कभी ब्लिंक, कभी कभी कम्प्लीटली बंद। और जैसे ही मैं उन पोल्स के नीचे से गुजरता था, मुझे हमेशा ऐसा लगता था जैसे मानो कोई मुझे घूरता है। शुरू में लगा शायद इमेजिनेशन है, थकान की वजह से हेलुसिनेशन हो सकते हैं, लेकिन हर रात वही फीलिंग्स। धीरे धीरे मेरे दिमाग में एक अजीब सी बेचैनी मैं महसूस करने लगा था। वेयर हाउस भी खुद में काफ़ी अजीब सा था। दिन में तो नॉर्मल लगता था, पर रात को सिर्फ 2 लोग होते थे, मैं और एक सिक्योरिटी गार्ड अपने कैबिन में सीसीटीवी स्क्रीन के सामने सोता रहता था और मैं अकेले अंदर काम करता था। उस साइलेंस में सिर्फ बॉक्सेस का खड़बड़ और कभी कभी लगता जैसे कोई कोने से मुझे देख रहा हो। मैं खुद को बस हर वक्त समझाता रहता था कि लक्ष्य चिल, ये बस तेरी सोच है। लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था। मैं अगर फाइनेंशियल स्टेबल होता तो मैं कभी ये जॉब नहीं करता और ना मैं किसी और को करने देता। नहीं, आप खुद एक बार सोचिए कि आप एक अकेली सुनसान जगह पर काम कर रहे हैं और जहाँ सिर्फ खामोशी है और हर वक्त आपको लगे कि कोई आपको घूर रहा है, तो ट्रस्ट मी, आप खुद ये काम नहीं करना चाहेंगे। बाय द वे, मैं कॉलेज 3rd ईयर में था एंड इवन मेरा लास्ट सेमेस्टर चल रहा था। हमारे कॉलेज में उस दिन नाइट पार्टी रखी गई थी। मैं भी चला गया क्योंकि दोस्तों ने ज़बरदस्ती खींच लिया था मुझे। म्यूज़िक, लाइट्स, मस्ती, हर चीज़ काफ़ी नॉर्मल थी, लेकिन बैक ऑफ माई माइंड मैं बस ये सोच रहा था कि 10 बजे मुझे जॉब के लिए पहुंचना है। हमने काफ़ी मज़े किए एंड 9 और 9:30 तक पार्टी भी ओवर हो गई थी, तो मैं वहाँ से थोड़ा जल्दी निकलने लगा। मैंने अपनी बाइक ली और मैं बस निकल ही रहा था कि तभी कॉलेज के गेट के बाहर मेरी दोस्त मुझे दिखी। वो वहाँ बैठी हुई थी, उसने सर दोनों हाथों से पकड़ा हुआ था। मैंने उसको देखा एंड उसने मुझे देखते ही धीरे से बोला, लक्ष्य प्लीज़ मुझे घर छोड़ दे यार, तबीयत बिल्कुल ख़राब लग रही है। मैं एक पल के लिए कंफ्यूज हो गया, लेकिन फिर मैंने घड़ी की तरफ देखा तो 9 बज रहे थे और मुझे पता था कि अगर मैं लेट हुआ तो सुपरवाइज़र सीधा मुझे जॉब से निकाल देगा। एंड ट्रस्ट मी गाइस, आप लोग मुझे जज करोगे, बट सीरियसली जो लोग आप में से जॉब करते होंगे उनको शायद इस प्रेशर का पता होगा। खैर, मैंने उसको कहा, आई एम रियली सॉरी यार, मैं तेरी हेल्प ज़रूर करता, बट मुझे जाना पड़ेगा। तो एक काम कर, तू पीछे से राहुल वगैरह के साथ आ जा, उनके साथ चले जाना। और हाँ, ऐसे यहाँ अकेले मत बैठ, अंदर जाकर किसी बेंच में बैठ जा, वो जल्दी आ जाएंगे।
उसने मेरी बात को अंडरस्टैंड किया और बोला, ठीक है मैं चली जाऊंगी। मैं वहाँ से निकल गया, पर दिल में एक हल्का सा गिल्ट था। उसका चेहरा मेरे दिमाग में घूम रहा था, बट जॉब की स्ट्रेस की वजह से मैं इग्नोर करके अपने रास्ते निकल गया। उस रात की शिफ्ट काफ़ी इजी थी, एंड अगर मैं जल्दी से सब कुछ निपटा दूँ तो मैं 11:30 या 12 बजे तक घर जा सकता था। मैंने जल्दी से अपना काम स्टार्ट कर दिया। थोड़ा सा काम करने के बाद आई डोंट नो मुझे काफ़ी नींद आने लगी, एंड शायद मैं कॉलेज से भी काफ़ी थका हुआ था, तो मैं वॉशरूम चला गया मुंह धोने के लिए। मैं वॉशरूम तक पहुंचा, बट वहां जाते वक्त भी मेरा दिल काफ़ी भारी हो रहा था। स्टिल मैंने इग्नोर किया। मैं गया, मैंने फेस वॉश किया, और फेस वॉश करते ही मैंने जैसे ही पीछे देखा, मुझे एकदम से कोई मेरे पीछे गुजरता हुआ महसूस हुआ। मेरी तो मानो जैसे सांस रुक गई थी उस पॉइंट तक। एक पल के लिए लगा मैं चीख दूंगा, बट मुझे पता था अगर मैं चिल्लाया तो बस मैं अपने डर की वजह से बेकाबू हो जाऊंगा। तो मैं बस जल्दी से स्पीड में वहाँ से निकला। मैंने जैसे तैसे अपना बचा हुआ काम निपटाया और सीधा बाइक उठाई और अपने घर की तरफ निकल गया। वहाँ से जब मैं वापस आ रहा था तो मुझे दूर से अपना कॉलेज दिखाई दिया। एक पल के लिए तो मैं थोड़ा नॉर्मल हुआ कि चलो वो जगह मुझसे अब काफ़ी दूर है। मैं जैसे जैसे कॉलेज के पास आ रहा था, मुझे वहाँ कॉलेज के गेट पर कोई बैठा दिखाई दे रहा था। मैं जब थोड़ा सा पास गया तो मैंने वहाँ अपनी उसी फ्रेंड को बैठे हुए देखा जो एग्जैक्ट उसी पोजीशन में बैठी थी। मैं उसे देखकर शॉक हो गया। मैंने उसे कहा, खुशी तू क्या कर रही है यहाँ पर? उसने मेरी तरफ हैरानी से देखा एंड कहा, ओ यार लक्ष्य, मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था एंड मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, और मैं यहीं पर बैठी थी। मुझे ये सुनने के बाद उसका आंसर काफ़ी अटपटा सा लगा, लेकिन एक पल के लिए मुझे उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया एंड मैंने उसे कहा, अभी टाइम देख रही है, ऑलमोस्ट 12 बजने वाले हैं और तू यहाँ सुनसान जगह पर बैठी हुई है। तुझे मैंने राहुल और के साथ जाने के लिए कहा था ना। एंड ये सुनते ही अचानक से वो रोने लगी, एंड उसने फिर मुझे देखते हुए बहुत होपलेस वे में कहा, यार वो लोग पता नहीं कब गए, मैं अंदर ही बेंच पर थी, मुझे पता ही नहीं चला। उसकी ये सब बातें सुनने के बाद और जो अभी तक मेरे साथ हुआ था, मैं ज़्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहता था। मैंने ज़्यादा टाइम वेस्ट ना कर कर उसको अपने साथ बैठाया और उसको उसके घर की तरफ ले जाने लगा। रात काफ़ी हो गई थी और मैं बस रिग्रेट में अपनी बाइक चला रहा था। मैं बस ये सोच रहा था कि अच्छा हुआ मैं इसको मिल गया। भगवान ना करे कल के दिन अगर कुछ हो जाता तो मैं खुद को ही कोसता रहता। मैं ये सब सोच ही रहा था, लेकिन मुझे काफ़ी अजीब सा महसूस होने लगा, जैसे टेम्परेचर धीरे धीरे ठंडा हो रहा है। मेरी दोस्त बिल्कुल चुप थी, एक शब्द भी नहीं बोला उसने। ऊपर से मुझे मेरी बाइक यूजुअल से ज़्यादा भारी लग रही थी। मैंने उसको मजाक मजाक में कहा, बहन तो कुछ ज़्यादा ही मोटी नहीं हो चुकी है, थोड़ी डाइट वगैरह कर यार, जिम वगैरह जा। उसने मेरी बात का कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया एंड आई थॉट उसकी हालत बोलने वाली नहीं होगी, तो मैंने कुछ नहीं बोला। कुछ वक्त बाद फाइनली उसका घर आ गया। मैंने साइड में बाइक रोकते हुए उसे कहा, चल यार फाइनली तेरा घर आ गया, आज तो काफ़ी लेट हो चुका है। मैं ये बोलते बोलते जैसे ही पीछे मुड़कर देखता हूँ, मेरी बाइक पर कोई भी नहीं बैठा था। पीछे वाली सीट बिल्कुल खाली थी। मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है। मेरे हाथ पैर कांपने लगे। मैंने तुरंत उसको कॉल लगाया। 1-2 मिस्ड कॉल के बाद फाइनली मेरी कॉल उसने पिक करी। हेलो लक्ष्य, इतनी रात को तू मुझे कॉल क्यों कर रहा है यार, क्या हो गया? मैंने उसको कहा, तू अभी तो मेरे साथ थी ना, इतनी जल्दी घर के अंदर कैसे चली गई? उसने मुझे काफ़ी इरिटेटेड वे में कहा, अरे मतलब क्या है तेरा, मैं तो सो रही हूँ, तू कहाँ है, घर नहीं गया क्या? मैंने उससे कांपती हुई आवाज़ में कहा, तू घर कब गई? एंड ट्रस्ट मी गाइस, उसका आंसर सुनने के बाद मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई।
उसने मुझसे कहा, यार मैं तो तभी घर आ गई थी जब तूने मुझे लिफ्ट नहीं दी राहुल के साथ। मेरा दिमाग मानो सुन हो गया था। वो कॉल पर लक्ष्य लक्ष्य बोल रही थी लेकिन मुझे कुछ सुना ही नहीं दे रहा था। मैं बस उस सुनसान सड़क पर उसके घर के बाहर रात के 12 बजे अपनी बाइक के साथ खड़ा था। जब मेरी दोस्त 10 बजे अपने घर पर थी तो अभी जो इतनी देर से मेरी बाइक पर थी वो कौन थी? मेरे पूरे हाथ पैर सुन हो गए थे और मैं कांप रहा था। मैं बस ये सोच रहा था कि ये जो मेरे साथ हुआ ये हुआ क्या। सो गाइस, दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर ज़रूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय, कीप लिसनिंग द कर्स चैनल।